फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्राज क्लासेस साइंस एंड आर्ट्स फिक्शन, जहां आपको मिलते हैं 6 से 12 तक के वीडियोज। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, खासकर 12वीं के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। और साथ ही साथ जो भी जनरल कंपैरेटिव है वो भी उनके लिए भी सारे टॉपिक को कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो भारत का इतिहास हम पहले देख लेते हैं। इनको 3 वर्गों में बांटे हैं। भारत का इतिहास प्राचीन इतिहास है, प्रारंभ से 700 एडी तक का, मध्यकालीन 750 752 1757 एडी, एनोडोमनी और आधुनिक इतिहास जिनको 1757 से 1947 के कालखंड में हम बांटते हैं। तो हाउ टू डिनोट ईयर, काल निर्धारण हम कैसे करते हैं? तो इनके लिए एक क्या है, जीरो, आपके मेन पोजीशन कह लेते हैं कि इनको एक जीरो माना गया है। ओके, वहाँ से फिर जैसे आप दाएं की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर आपके एडी हो जाते हैं और सी एनोडोमनी और कॉमन ईरा, जिसको ईसा पूर्व ईस्वी कहते हैं, और बीसी और बीसी को ईसा पूर्व और बिफोर कॉमन ईरा कहते हैं। और इनके बारे में आपको जैसे एक कॉमन सा बात हम आपको बता देते हैं ताकि आपको ईस्वी पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे कि कोई कह रहा है कि 400 ईसा पूर्व और कोई कह रहा है 200 ईसा पूर्व, तो कौन सा घटना पहले हुआ है? तो 400 ईसा पूर्व की घटनाएं पहले हुई हैं, उनके बाद 200 ईसा पूर्व की घटनाएं उनके बाद हुई हैं। लेकिन जैसे ही आप ईस्वी में आते हैं ठीक इनके उलट हो जाते हैं। यहाँ पर जीरो से फिर आगे और वर्तमान तक बढ़ता चला गया है। तो प्राचीन इतिहास के पहले बारे में हम देख लेते हैं। तो पाषाण काल, इनके बारे में स्टोन एज जिनको कहते हैं, तो 26 लाख से 3000 बीसी तक इनका काल है। उनके बाद हड़प्पा सभ्यता हम आते हैं 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। उनके बाद वैदिक युग है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। मौर्य काल, जिनको हम बुद्ध का काल कहते हैं, 600 बीसी से 321 बीसी। और मौर्य काल जो परमानेंट मिडिल मौर्य काल है, इनका है 321 बीसी से 185 बीसी। मौर्योत्तर काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 200 बीसी से 300 एडी। और गुप्त काल है 319 एडी से 550 एडी। गुप्तोत्तर काल 550 एडी से 750 एडी। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि मौर्योत्तर काल 200 बीसी से 300 एडी में गया है, मतलब वो ईसा पूर्व से ईस्वी में आपका इंटर किया है। और यहाँ पर सबसे मेन है प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल। तो इनका आप डेट जान लीजिए, 26 लाख से 3000 बीसी। पाषाण काल, जिनको हम स्टोन एज कहते हैं, इसे जानने के लिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य जैसे जीवाश्म उत्खनन इत्यादि ही मौजूद है। तो इन काल को जानने में अक्सर क्या होती है कि थोड़ा काल निर्धारण में हमें अक्सर परेशानियां आती हैं। प्रोटो हिस्ट्री जिनको कहते हैं, आद्य इतिहास 3000 बीसी से 600 बीसी तक है। और इनके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इनके साक्ष्य लिखित हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। इनका इतिहास 600 से प्रारंभ है और साक्ष्य पठनीय है। संस्कृति अब है, इतिहास में संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति का एग्जाम्पल मतलब डिफाइन इनको कहते हैं, परिभाषित कैसे किया गया है। तो संस्कृति किसी समूह या देश के लोगों का आचार व्यवहार, जीवन जीने के तरीके, कला, धर्म, जीवन जीने की इत्यादि को प्रदर्शित करता है, उसे संस्कृति कहते हैं। और सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है? तो संस्कृति के क्या है, मानकीकरण की बात करता है, एकीकरण की बात करता है इस। और वहीं संस्कृति में क्या होता है, इनमें तकनीक होते हैं बहुत सारे। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो इनके 3 कालखंड में बांटा गया, इस्लामिक और यूरोपीय। तो प्राचीन कालीन है हिंदू फेज के, मध्यकालीन हो गए मुस्लिम फेज, यहाँ से आपके यूरोपीय इतिहास कहलाता है। और आधुनिक आपके ब्रिटिश फेज के
इतिहास है। तो प्राचीन काल की क्रमबद्ध घटनाएं जो मूल्य परक होती हैं, इतिहास में उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास में हम पढ़ते क्या हैं, तो वैसी घटनाएं जो हमारे कालखंड में जो मूल्य परक हो, जिनके बारे में हम जान सकें कि अच्छा कि कैसे को घटनाएं हुई थी, उनका क्या था, डेमोन्स्ट्रेट क्या था, क्या प्रभाव पड़ा है, ये आचार व्यवहार के बारे में जान सके, तो इतिहास में हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास स्रोत हम देख लेते हैं। तो इतिहास के दो स्रोत हैं, एक भौतिक और एक लिखित। तो भौतिक हो गए पुरातात्विक साक्ष्य जिनको हम केवल देखे हैं, और लिखित हो गए हैं 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व आपके जितने हैं वो लिखित आपके स्रोत हैं। तो स्रोत के आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। अब जितने स्रोत हैं, जितने आपके सोर्स हैं, उनके आधार पर इतिहास का वर्गीकरण कितने प्रकार किया गया है। तो प्री, प्रोटो और मेन हिस्ट्री। तो लिखित साक्ष्य इनमें प्री हिस्ट्री में नहीं है, जैसे पाषाण काल जिनका एग्जाम्पल है। प्रोटो हिस्ट्री साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन अपठित है, जैसे हड़प्पा सभ्यता इनका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और हिस्ट्री में उपलब्ध है, मेन हिस्ट्री आपका जो कह सकते हैं साक्ष्य उपलब्ध है, इनके आधार पर इतिहास को लिखा गया है। तो ये तो आप सिंपल बातें हो गई कि अच्छा इतिहास के कितने कालखंड कालक्रम में बांटे गए हैं। तो उनसे भी पहले मतलब थोड़ा सा अगर हम पहले चले कि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 400 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इनको भी आप 5 स्टेज में हम देखते हैं, प्री कैम्बियम, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और क्वार्टनरी। प्री कैम्बियम का समय है 57 करोड़ वर्ष पूर्व, पोलियोजोइक 57 से 22.5 करोड़, और मेसोजोइक 22.5 से 7 करोड़, और सेनोजोइक 7 करोड़ से 10 लाख का समय है। ओके, और इस दौरान क्या है, पृथ्वी पूरी बर्फ से ढकी रही थी। और क्वार्टनरी फिर प्लेस्टोसीन और हेलोसीन। तो प्लेस्टोसीन 10 लाख से 10,000 साल है, और हेलोसीन है 10,000 से आज तक। ये आपके यहाँ पर इंसान मतलब कह सकते हैं कि मानव के रहने लायक जगह, इंसान के रहने लायक पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। तो सबसे क्या है, कुछ देखिए 2,50,000 ईसा पूर्व मानवीय साक्ष्य मिले, तो यहीं से मानव सभ्यता का मतलब कह सकते हैं कि इतिहास शुरू हुआ है, यहीं से भारतीय इतिहास भी प्रारंभ हुआ है 2,50,000 ईसा पूर्व। तो स्थान को आप कैसे बांटेंगे, अनुकूल स्थल जहाँ भोजन हो, पानी हो, वस्त्र हो और आवास हो। तो पहले के क्या थे, पहाड़ी स्थानों में, नदी घाटी के पास प्रारंभिक मानव का इतिहास बना। लोग अक्सर वहीं रहना पसंद करते थे, पहाड़ी मैदानी इलाकों में आते नहीं थे क्योंकि जानवरों का भय था, और साथ ही साथ अनेक समस्याएं थी। पहाड़ी इलाकों में ही रहते थे, वहाँ पर क्या था, आसानी से शिकार हो जाते थे। तो मानवीय क्रियाकलाप, तो मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो कहा जाता है मानव की उत्पत्ति 3 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगल कपी के रूप में हुआ है। ओके, एमिपिथेकस जंगल ये और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैदानी इलाके के 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन 50 लाख से 30 लाख वर्ष पूर्व है। ओके, यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिण मानव। ओके, जिसे प्रोटो मानव और आदि मानव भी हम कहते हैं। तो इस प्रथम मानव पाषाण के टुकड़ों में तोड़कर उन्होंने तराशकर औजार बनाया। तो इन मानव ने पाषाण काल में क्या है, पत्थर को तोड़कर इनके टुकड़ों में काटकर औजार बनाया है। ओके, होमो इरेक्टस कह लेते हैं 13 लाख वर्ष पूर्व आए हैं। इनका हस्त कुठार निर्माण और पैर पर खड़ा होने लगा था। उसके बाद निएंडरथल 4.1 लाख वर्ष पूर्व, और ये उपरोक्त मनुष्य की भांति मतलब ये भी पत्थर से नुकीला पत्थर के सामान बनाने लगे थे। और उनके बाद आते हैं होमो सैपियंस, जो 40,000 वर्ष पूर्व से इनका विकास, कर्मिक विकास होते चला गया। आप इनके जैसे जीव विज्ञान में पढ़ेंगे, डार्विन के थ्योरी के अनुसार कि जीवों का कर्मिक विकास होते रहता है। तो इन्हीं के अनुसार जीवों में क्या है, कर्मिक विकास होते चले गए, साल दर साल करोड़ों साल लगे, और
अंततः होमोसेपियंस जो आते हैं इनका क्या है, मस्तिष्क बड़ा और शरीर छोटा, और धीरे धीरे इनमें आधुनिक मानव का उदय होमोसेपियंस से होते चला गया और ये आज तक परिवर्तन जारी है। तो ये टॉपिक अभी हम ये इस चैप्टर का पहला कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट है। तो इनसे रिलेटेड आपके पार्ट बाय पार्ट वीडियोज आते रहेंगे, और कह सकते हैं ये भी आप बोल सकते हैं या समझिए कि इतिहास का ये प्रारंभिक चरण है। मतलब पहला लोग कहते हैं कि इतिहास समझ में नहीं आता, तो खासकर उन जैसे कह लिए है कि अच्छा इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, हम कहीं से भी उठा के नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं जो अक्सर ऐसे लैक ऑफ नॉलेज की तरह से होती रह जाती है, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियोज मतलब खासकर तो मेन पर्पस आपके 12वीं के लिए भी है, और साथ ही साथ जो सिंपल इनको लगता है कि अच्छा ये थोड़ा इतिहास कठिन है, तो उनके लिए भी मेरा ये वीडियो है। जम के लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि लगातार आप इससे रिलेटेड अपडेटेड रहें। और जैसे ही हम हड़प्पा सभ्यता में पहुँचेंगे, आपके 12वीं के वहाँ से शुरू होते हैं, ओके, इतिहास के भारतीय इतिहास के कुछ विषय भागे, तो वहाँ से आपको डेली जो है क्वेश्चंस के भी PDF आपको मिलते रहेंगे। और अभी 3-4 क्लासेस आपके सिंपली जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ताकि हम उनको समझते हुए आगे बढ़े। और आज का ये सारा जो है PDF जितने स्क्रीन्स पे आपको दिख रहे थे आपके स्लाइड में, आपको सारे PDF में मिल जाएंगे। नीचे आपको लिंक दिया रहेगा, तो कृपया उनके नोट्स आप प्रिपेयर कर लें आपके लिए, अगर आपको लग रहा है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।